बुक सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 9 है अनुपात समानुपात लेसन 9। विद्यासागर जो बुक सॉल्यूशन कर इसका ये बेसिक नॉलेज है। पहले आप बेसिक समझ लीजिए अनुपात होता क्या है, कैसे यूज होता है, और जब हम क्वेश्चन कराएं तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए अनुपात जैसे इसे कहते हैं, ये दो बिंदियों लिखी मिल जाएं जैसे 2:3 ये अनुपात होता है। और जैसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिखा तो 2/3 हम इसको कहें अनुपात में लिखो तो कैसे लिखोगे 2:3 ये है, बस ऐसे मतलब ये है अनुपात। अब देखिए इनके टाइप मतलब अनुपात तो समझ गए, मतलब जैसे 2/3 लिखा उसको अनुपात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 2 अनुपात, कैसे जैसे 2/3 लिखा है इसे अनुपात में लिखेंगे, कहीं इसे अनुपात में लिखो तो 2:3 लिख सकते हैं, बस ये है अनुपात। समझ में आ गया। अब देखिए अनुपात में एक चीज़ और, जैसे दोनों जैसे इधर लिखा है 6 अनुपात, इधर लिखा है 9 अनुपात। अब ये 3 से कट रहे हैं तो काट सकते हैं इनको, इधर 3 लिख सकते हैं और इधर कितने लिख सकते हैं, नहीं सॉरी इधर लिख सकते हैं, काटेंगे तो इधर 2 आएंगे और इधर 3 आएंगे। इस तरीके से अनुपात में कट भी जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए अनुपात लेसन 9 है। अनुपात देखिए मध्य अनुपात कैसे निकलेगा, मध्य समानुपाती। ये मतलब दो संख्या दी जाएंगी उसको अंडर रूट और x और y में बस गुणा करा के वही मेरा मध्य अनुपाती हो। कैसे देखिए 9 और 4 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो तो अंडर रूट 9 गुणे 4 करेंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा और ये 36 से बाहर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे। अब देखिए ये बाहर कैसे आते हैं ये भी समझ लीजिए, ये बाहर कैसे आ जाते हैं। हमने आपको बताया अंडर रूट का मान होता है 1/2, ठीक। तो 36 कितने का वर्ग है 6 का, तो वर्ग ऐसे चढ़ा लेंगे। फिर अंडर रूट का कितने मान होता है 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाता तो कितने आ जाते हैं 6, तो डायरेक्ट लिखते हैं। ये आपको वैसे कोई नहीं बताएगा, हमने इसलिए बेसिक में बता दिया क्योंकि बेसिक है तो बेसिक ही तरीके से लेंगे। समझ में आ गया ये वाला। इसका कितना मान आ जाएगा, मध्य अनुपाती पूछ दें, मध्य समानुपाती पूछ दें। और एक चीज़ और, मध्य समानुपाती में ये जरूर वर्ग जरूर होंगे। ये देखो 3 का ये 2 का है। और देख लीजिए 25 गुणे 4 इसका मतलब मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इनको अंडर रूट में लिख के, देखिए हमने कहा दोनों वर्ग होंगे, देखिए दोनों वर्ग हैं, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो ये एक या तो गुणा ना कराओ तो जैसे ये कितने का वर्ग होता है 5 का 25 होता है तो 5 बाहर आ गए। और ये कितने का 4 कितने का वर्ग है 2 का है तो 2 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और कैसे 25 चौको 100 हो जाएंगे। अभी तो छोटी संख्या तो ये कितने 10 आ जाएंगे। इस तरीके से कर सकते हो और इस तरीके से। हमें ये अच्छा लगता है क्योंकि अभी जब बड़ी संख्या हो जाएंगी तब क्या करोगे, जैसे 225 16 आ गया, अब उनका गुणा कराओगे तो वर्ग याद नहीं होगा, तो इसलिए देखिए अब वो भी बता दें। इसको हटाएं। अब देखिए अब ये तो छोटे छोटे से थे, अब हमने बोल दिया है कि ये देखो 225 गुणे 16 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। अब इनका गुणा थोड़ी कराएंगे, इतनी बड़ी संख्या गुणा कराओ इतना वर्ग भी याद नहीं होता। तो क्या करेंगे, ये कितने का वर्ग है 15 का वर्ग है, और ये कितने का वर्ग है 4 का वर्ग। ये निकल आते हमने बताया अंडर रूट का ये वर्ग हो जाते हैं, अंडर रूट का 1/2 मान होकर कट जाते हैं और 15 चौको 60 हो जाएगा। इस तरीके से करना है मध्य समानुपाती। अब देखिए तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। अब इसमें क्या होगा कि दो संख्या दी जाएंगी, जो दूसरी संख्या होगी उसका वर्ग करना है। जैसे इसमें देखिए 4 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 को वर्ग में ले लेंगे और अपॉन 4 कर देंगे बस। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आते हैं, क्योंकि ये भूल जाते हैं कैसे निकले, इसलिए ये मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती एक और आता है अभी आप बता देंगे। ये कितने हो जाएंगे 36 अपॉन 4, 4 निम्मा 36 9 हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक ये हो गया और एक 2 देख लीजिए। जैसे हमने बोल दिया इसमें कोई वर्ग का सिस्टम नहीं, बस आपको ये याद रखना जो दूसरी संख्या दी गई उसका वर्ग होना है। हमने कहा 5 और 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। जो दूसरी संख्या है इसका वर्ग करना है अपॉन 5, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएंगे और 100 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा। समझ में आ गया तृतीय अनुपाती क्या। तो अभी प्रैक्टिस करा देंगे अच्छे से तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे।
चलिए अब देखिए ये वाला, देखिए अब देखिए ये वाला कितना हो गया, तृतीय अनुपाती। देखिए तृतीय अनुपाती खता। अब देखिए विलोमानुपाती क्या होता है कि जो संख्या दी जाए इसका विलोमानुपाती ज्ञात करो, तो इनको बस उल्टा कर दो, ये हो गया विलोमानुपाती। दिक्कत कब आती, जब 3 दे देते हैं। ये होता कैसे है, जैसे देखिए इनका करते कैसे हैं, जैसे ये लिखा 2 और 3, तो 1/2 और 1/3 ये अनुपात लगाते हैं, फिर इधर ये 3 चले जाते हैं, इधर 2 आ जाते हैं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन जब 3 अनुपात आ जाए तब क्या करेंगे, अब देखिए 3 अनुपात, ये विलोमानुपाती पूछ दें और 3 अनुपात दें, 1/2, 1/3 और 1/5 आ जाए। अब इसका विलोमानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनका लेते हैं लासा, तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 30 आएगा, क्योंकि 15 कटते 15 तो 2 के पाड़े में आते हैं, तो 30 आ जाएगा, आ गया। अब इनको काटो, इससे 2 का भाग इसमें देंगे, 30 में तो कितने आ गए 15, तो इसका मान कितना 15 अनुपात हो गए, ये होता विलोमानुपाती। अब इसका इसमें 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10 अनुपात। अब 30 में क्योंकि भाग ही तो देते हैं 30, अब 5 में देंगे तो कितना आएगा 6, तो इसे बोलते हैं विलोमानुपाती। जब 2 तो बदल दो, लेकिन 3 आ जाते हैं तो हमेशा याद रखना उनका लासा लेके निकालना होता है विलोमानुपाती। चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे, देखिए अब समझ में आ गया विलोमानुपाती, अभी प्रैक्टिस कराएंगे। और अब आ गया ये पेपर में बहुत आता है, इसमें ये कहा जाए x y z ये दिए और p का मान पूछ दें, ये वाला तो हमेशा याद रखना फर्स्ट वाला संख्या लास्ट से गुणा होगा और सेकंड वाली संख्या पहली से गुणा होगी, ये आपको याद रखना। इसमें देखिए आपको इसमें समझ में आएगा, 5, 2, 6 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसमें क्या करना है, 5/2/6, जिसका पूछा गया उसको हम क्या मान लेंगे, और 2 के बाद समानुपाती जो 4 होते हैं उस बिंदु उसे समानुपाती, इसे x कर लेंगे। तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा और बराबर लग जाएगा। देखिए ये x गुणा 5 बराबर और 6 दूनी 12, तो x का मान मेरा कितना आ जाए 12/5 किया जाए। जैसे अब देख लीजिए 2/4 समानुपाते x अनुपात 6 दिया गया। अब इसका x का मान निकालना, तो हमेशा याद रखो पहली संख्या चौथी से गुणा करानी है, दूसरी संख्या पहली से गुणा करानी है। तो इनका देखिए ये कितने हो जाएंगे 4x, पहले x वाले को ले लो, और ये कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, ये 4 3 बराबर होते कट जाते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से करते हैं, समझ में आ गया ये वाला अनुपात। ये आप देखिए अभी इसकी प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएंगे। अब देखिए ये इनमें क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरे अनुपात समानुपात में ये ना आए तो आपको बेकार है, मतलब अनुपात लगाना ही बेकार है। देखिए ये जब दिए जाएं तो कैसे करेंगे, पहले तो समझ लो a/b लिखो सेम है, और जब नीचे लिखो तो वही चीज़ आनी, जैसे ये ऊपर b है तो b नीचे आनी चाहिए, ये लिख लिया। इस तरीके से फाउंडेशन मतलब अरेंजमेंट करना। अब इसका मान रखिए, पहले वाले का मान क्या है 5/4 बराबर, अब जैसे इसको लिखा है इसी तरीके से लिखेंगे। अब b का मान देखिए इधर ये तो हो गया, अभी देखिए ये है b का मान कितना है 3/2, ये हो गया। देखिए b हमने कहा जो b है उसे सेम होना चाहिए, देखिए सेम है, और उसी तरीके जिस तरीके से इसको सजाया इसको सजाएंगे। अब जो देखिए ये इधर जब जाएगा तो इसका होगा गुणा, तो कितने 4 दूनी 8 यहाँ आ जाएंगे। अब इन दोनों का गुणा होगा तो 4 तिया 12 इधर आ जाएंगे, और इन दोनों का गुणा होगा और कितने हो जाएंगे 5 तिया 15, बस ये हो गया। अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर बिल्कुल नादानों वाली बात है। अब देखिए आपको एक और तरीका बता दें और कैसे कर सकते हैं, ये हो गया। अब और एक तरीका और है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे, देखिए आपको ये भी नहीं आ रहा तो लेकिन अरेंजमेंट ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे ये लिखा है 5/4 और 3/2,
जो सामने दिख रही है ये कितने 4 हैं, तो 4 यहाँ लिख दो। यहाँ कितने, जब इधर तो कुछ ना दिखे तो जो ये वाली संख्या होती है इधर ही लिख दो बस। अब गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब तो ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो संख्या मतलब नहीं दी गई, इधर पे नहीं दी गई थी तो जो बगल वाली होती वही सेम लिख देते, जो यहाँ पे नहीं दी गई तो इस वाले को लिख देते। आप सबका गुणा कर लो, एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी देखिए, अब आपको हम कराते हैं प्रैक्टिस। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा समानुपात पर आधारित प्रश्न है। ये आपको ये कैसे लिखना है, आपकी पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, 3:5 समानुपात 21:1। क्वेश्चन मार्क इधर जिस तरफ क्वेश्चन मार्क होगा उसको हम x मान लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। जो x उसको पहले लिखेंगे, ये 3x हो गए बराबर। अब इनको क्या लिख सकते हैं, 21 × 5। हमने बताया जब बराबर में होते हैं तो कट जाते हैं, 3 सत्ते 21 तो 7 × 5 आ जाएंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 7 पना 35। इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक अनुपात, देखिए अनुपात वाले हैं 2 अनुपात, ये मतलब ये दशमलव है, सॉरी अनुपात बोले, ये दशमलव है। अब दशमलव थोड़े ये पेपर में आते हैं इस तरीके से, क्योंकि सरल तो हो जाते हैं। अब इधर इन्होंने क्वेश्चन मार्क कहा, इधर हम क्या मानेंगे x, ये अनुपात 14 है। अब इसको कैसे करेंगे, जहाँ मतलब क्वेश्चन मार्क होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको इरेज करके इधर क्या लिख लेंगे x, इसका गुणा इसमें। x कहीं हो हमें उससे मतलब नहीं, x है तो पहली से नहीं, हमें वही करना है, पहली और चौथी, दूसरी और पहली से करना। अब x जहाँ होगा वो जिस तरफ x होगा उसको इधर लिख लेंगे। तो 35.x बराबर 1.2 गुणे और 1.4। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए x इसको इधर ही रखें, 1.2 गुणे 1.4 अपॉन 3.5। दशमलव से दशमलव खत्म, 7 दूनी 14, 7 पना 35। अब 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 2.4 अपॉन 5 आ जाएंगे। अब इतना ही आ गया। अब जैसे आपको उसमें करना अनुपात में, अब इधर हम 0 बना, या तो इसमें भाग दो, या तो हम इधर 0 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा करा देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे। ये देखिए क्यों कराया, क्योंकि इसमें हम 0 बनाने के लिए या तो भाग दो, ये मतलब मेरे तरीके से हम ऐसे 0 बनाते हैं तो इसी तरीके से बना लेते हैं, अनुपात में आराम रहता है। 10 हो गए, 24 दूनी 48 हो गए, और एक अनुपात पॉइंट पहले से था तो एक और ये ऊपर जाएंगे तो एक बार और लग जाए तो 0.48। जब इसमें आप 5 का भाग 24 2.4 में देंगे तो आपका उत्तर यही आएगा। चलिए अगला देखिए, ये हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4:5। अब देखिए इन्होंने x इधर दे दिया, हमें x कहीं भी दें हमें उससे मतलब नहीं, जो हमने आपको बताया है उसी तरीके से करना है। अब x दिया तो इसका नहीं, ऐसा नहीं करना है, जहाँ भी हो हमें उससे मतलब नहीं। हमें क्या करना है, पहली और चौथी से गुणा कराना है और दूसरी और पहली से, तो ये 9x हो जाएंगे। अब देखिए 9x हो गई है तो 45.5 गुणे 2.6 हो जाएंगे। अब इसको काट लो, चाहे बराबर है कहीं से काट लो, 9 पना 45, 1.05 बाद पॉइंट लग जाएगा और 2.6 ये चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए इनको क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे x बराबर 2.6 गुणे 0.5 लिख सकते हैं। अब इनका गुणा कर लो, 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13। कितने अंक बाद, 2 अंक। एक देखिए 1 और 2 अंक बाद पॉइंट लग, क्योंकि एक अंक यहाँ पॉइंट है, एक अंक बाद यहाँ, तो 1-2 अंक बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 1.30। और आपके लिए जो एक बचा है वो आपके घर के लिए क्वेश्चन होगा, मतलब आपको लगाना, प्रैक्टिस कीजिए, आपको आते हैं या नहीं। चलिए इसको रीड करें। अब देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा अनुपाती संख्याओं को ज्ञात करें। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में कहा गया अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 9 और 25 का मध्य अनुपाती। देखिए मध्य अनुपाती हमने आपको बताया अंडर रूट में जाए, और हमेशा वो वर्ग होते हैं, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, हमने बताया हमेशा एक ना वर्ग होंगे, तो ये 3 निकल आएंगे बाहर,
ये 5 निकल आएंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। बस ये हो गया आपका सवाल हल। अगला देखिए, अगले में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें 12 और 30 का तृतीय अनुपात है, यानी ये पूछा तो हमने क्या कहा, जो दूसरी वाली है उसका बर करना है, यानी इसका 2 बार लिख दें। बर का क्या मतलब 2 बार, इसे यहाँ लिख दें 3 चौको 12, 4 आगे, इधर 10 बचेंगे और देख लीजिए इसे 2 से काट दें, इधर 5 बचे, फिर इसको काट देंगे 15, 15 चौको 60, 15 अपना 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका मान, 75 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। अगला सवाल देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में क्या कहा है, 6:5:21 का चतुर्थ अनुपात। जब कुछ नहीं दिया गया, इधर समानुपात, इधर x मान लेते, इसका गुणा इसमें होगा और इसका इसमें होगा, तो ये 6x हो गए, ये बराबर 21 गुणे 5 हो गए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 पना 35 बराबर 2x हो जाएंगे। तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 35/2। अब देखिए 2 आ गया तो हमें 0 बनाने के लिए 5 ऊपर गुणा 5 नीचे, 5 दूनी 10, अब देखिए इनका गुणा करा लो, नीचे तो 10 आ जाएंगे। अब 5 25 हासिल 2, 5 तिया 15, 16 1 17, तो कितने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इसको हटा दें। ये समझ में नहीं आता तो बस आप जितना है, ये 2 का भाग 35 में 2 आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 7 थोड़ा एडवांस रहो तो अच्छा रहता है, 7.5 आ जाएगा। तो आप जब कोई देखेगा लगाते हुए, अरे अच्छे से लगाता है गणित, मतलब कैलकुलेशन अच्छी से करता है, इसलिए, वरना तो भाग दो तो बच्चों की तरीके से देते रहो। अब देखिए 3 नंबर 4 नंबर में क्या कहा गया है कि 8:5 अनुपात समानुपात 2:5 है। तो प्रथमा अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए इधर अब आपको समझना है, उसने बोला है प्रथमा अनुपाती, यानी इधर x लगाना है, किधर, इधर, तो समानुपाती इधर लगेगा और इधर तो ये एक अनुपात लगेगा। ये पेपर में आते इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने प्रथमा अनुपाती बोल दिया, यानी x यहाँ लगेगा, उसने इस बार x लगा के नहीं दिया, आपको खुद समझ के लगाना होगा। तो ये तो इसके साथ गुणा होंगे और ये इसके साथ, क्योंकि ये समानुपाती हैं, 4 बिंदु होते हैं इधर, इसको हटाएं, 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, इधर कर लें, 25x बराबर 8×5 सीधे लिख दे रहे हैं 40। अब काट दें, ये 0 देखिए यहाँ 5 0.5 है, 40, तो x बराबर मेरा आ जाएगा 8.05। ठीक, अब देखिए क्या करना है, क्या हो रहा है, ये देखिए ये आया है, तो ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो नीचे 5 आएंगे। अब इसको काट लो, 0 5 दूनी 10 यानी 8 दूनी 16, x का मान 16 आ जाएगा। आपको ये काटना नहीं आता तो 8 5 का भाग पूरे 80 में दिए, आपका मान आ जाएगा 16। क्या करते हैं हम, 8 गुणे 10 को अलग कर लिया, मतलब दिमाग में 5 ही करें, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, इस तरीके से करते। जब 0 दिख जाए हाल उसको पहले अलग कर लो, फिर गुणा करा लो, इस तरीके से करते हैं। चलिए ये आपकी होगी प्रैक्टिस। अब देखिए आगे क्वेश्चन, आगे क्या कहा गया है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, हाँ ये था। अब इसमें क्या होगा, ये वाले थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। कौन, ये वाले। इसमें क्या होता है, जब बराबर लगे हों, क्या लगे हों, बराबर, तो ऊपर वाले का लेते हैं लासा, तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, आ गया 30। अब 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी आई, 10, और 10 जो आए हैं वो 2 में गुणा करा देंगे, 10 गुणे 2 करा देंगे, कितने करा देंगे, 2। अब अनुपात लगा दो, क्योंकि अब अनुपात लगेगा। अब देखिए ये कितने हैं, 2 हैं, 2 का फिर 30 में देंगे, ये 30 है, लासा तो मेरा 30 आया, 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 15, और 15 गुणे 3 कर देंगे। जो नीचे वाले होते हैं वो गुणा में ले लेते हैं, अनुपात लगा दीजिए। अब फिर कीजिए 30 का गुणा 5 में, 30 भागे 5, 5 छिक्का 30, 6 आ गया, और 6 का गुणा इसमें 24, 4 गुणे 6 कर देंगे। अब इनको सबको गुणा करा लो, 20 हो जाएंगे, अनुपात 15 तिया 45 हो जाएंगे,
अनुपात और 6 को 24, ये आ जाएगी। ये इस तरीके से करते हैं, नहीं तो इनको बराबर में करो, ये करो, वो करो, सबसे बेस्ट तरीका यही है आपको करने का। चलिए आपको समझ में आ गए, आगे देखिए। इसमें क्या करना है, ये आप देखिए, इसमें ये जब बोल दे कि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़े जाएं, जैसे 7.9 में प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ देने पर अनुपात 11:13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13। तो वह संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो समझ लीजिए इसमें करना क्या होता है कि 7:9 लिख लिए और फिर 11:13 लिख लिए। अब देखिए इसमें अंतर, ये मत देखिए ये बड़ा या छोटा, इसमें अंतर देखिए कितने का है। इसमें अंतर कितने का? 4 का है। इसमें अंतर कितने का है? 4। जब अंतर समान हो तब कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये देखिए, तो ये 4 बराबर, मतलब 2 बार दोनों समान है, तो एक 4 को लेके 4 बराबर 44 है। इनको काट दो, कितना आ गया? 11। अब ये 11 आया, उन्होंने पूछा है अंतर, जो इस वाले से मतलब अनुपात से नहीं होता, हमें इस वाले से होता है। तो इनका अंतर करेंगे तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 2 का गुणा 11 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ अनुपात बराबर ना आते तब क्या होता? देखिए तब क्या होगा। अब एक देखिए, इसको समझा दें कैसे करेंगे। जब अनुपात बराबर ना आते, थोड़ी देर के लिए इधर आ जाते, नहीं अगला वीडियो में ले लेंगे, चलो बता ही दें, इधर ही बता दें, क्योंकि संख्या थोड़ी भी गड़बड़ होगी तो आएगा नहीं। बस बराबर करना सिखा दें आपको। देखिए ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है और ये 4 लिखा है। इसमें देखिए अंतर कितने का? 3 का। इसमें कितने का अंतर है? 1 का है। अलग अलग है अंतर, तो क्या करेंगे कि ये 3 है तो इनका अंतर देखेंगे। ये 2 हैं, इनका अंतर कितने का? 1 है। इधर कितने का? 1 है। इधर भी एक, ये इधर बनेगा नहीं क्योंकि अंक सही लेने पड़ेंगे। आगे जब क्वेश्चन आ जाएगा तो बता दें क्या होगा। हम बता दें, जब ये अंतर अलग होगा, इस वाली संख्या जो आएगी इसमें गुणा कराएंगे और ये वाली संख्या आएगी इसमें गुणा कराएंगे, सुई अंतर सेम हो जाएंगे। आप आगे मिलेगा, हम समझा देंगे अच्छे से, क्योंकि अब संख्या को ध्यान से लो, इतना टाइम है नहीं, समझ के लेना पड़ेगा। अब देखिए ये वाले कैसे होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, दूध तथा पानी का अनुपात 8:7 है। ठीक है, दूध यानी मिल्क हमने लिख लिया, ये मिल्क। इसी तरीके से करना है इनकी, जैसे जो बुक में दिया करोगे तो घंटों लगेंगे। और ये वाटर है, उन्होंने कहा है कि इनका अनुपात 8:7 है। यदि 11 लीटर पानी मिलाया क्या जा रहा है? पानी, तो पानी वाटर हो गया, उनका अनुपात 8:9 हो जाए। अब देखिए इसमें क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन थोड़े आपको समझा, मतलब इसमें देखिए फिर बराबर आ गई, नहीं होते बराबर तो करना पड़ता पहले से बराबर। अब इनको हम क्या करें बराबर। अब देखिए जिसको मिलाया जा रहा है उनका अंतर देखो, कितने का अंतर है? 2 का। और जिसको नहीं मिलाया जा रहा है वे हमेशा संख्या बराबर होनी चाहिए। इसमें तो अभी बराबर है, और नहीं होती तो इधर गुणा कराते हैं, इधर गुणा कराएंगे तो बराबर लाएंगे। अभी जब सॉल्यूशन कराएंगे तब बता देंगे, मतलब क्वेश्चन में ये बराबर है तो 2 बराबर कितना दिया गया हमें? 11 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 2 बराबर हमें कितना दिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर उठाएं थोड़ा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे तो 1 बराबर मेरा 11/2 हो जाएगा। अब देखिए मान पूछा किसका है, उन्होंने पहले मिश्रण में दूध का यानी मिल्क, और हमेशा याद रखना जो पहले अनुपात दिए जाते उसी को लेना होता है, ये वाला। इसमें किसने दूध को बोला है तो दूध यानी पहला होता है, यानी 8 हो जाएंगे। तो इसमें 2 ये 4 से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 44। इस तरीके से करना है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। अब ये देखिए ये अनुपात हैं, ये हम आपको मतलब अभी तो कराई है, लेकिन आप जल्दी से अब देख लीजिए कैसे होंगे ये। अब इनका क्या करना है हमने आपको बता दिया। ये देखिए सेम है तो A/B बन रहा। अब देखिए B/C इधर भी बन रहा। जब नहीं बनेगा तब अलग होगा, करना पड़ेगा बराबर। तो 3/5 और 4/7 हो जाएगा। अब देखिए इधर तो है नहीं, ये सामने 5 है, इधर 5 कर दो, इधर कुछ नहीं है तो इधर 4 है तो 4 कर दो। अब इनका गुणा करा लो, 7×5 = 35, 5×4 = 20 और 4×3 = 12। ये आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए। अब देखिए ये तो हो गए मेरे। इसमें क्या होगा, ये मेरा तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।
ये वाला देखिए, इसमें क्या होगा, देखिए ये a अनुपात, इसको ये जब ये करेंगे तो इस तरफ जो b अनुपात बराबर 4 है, इसको ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे तो a अपॉन नीचे b आ जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। जब तुम्हें इस तरीके से दिखें तुम डायरेक्ट लिख सकते हो a अपॉन b बराबर 1/4। फिर इसमें देखा b अनुपात यानी c इधर है तो ये नीचे आ जाएगा, हमने बताया कैसे, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, तो देखिए a अनुपात b बना लिया। अब देखिए इसके बाद b अनुपात c, देखिए सेम हो रहा है, हाँ आ रहा है। अब आगे देखिए इसके अनुपात रख लीजिए, ये 1/4 है और ये 1/2 है। बस अब इनका गुणा, इधर कितने, इधर 4 लिख दो, इधर 1 लिख दो, 4 दूनी 8, 4 और 1, ये आ जाएगा आपका अनुपात। ये a होता है, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसको इरेज कर दें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि बेसिक बता चुके तो अब जल्दी जल्दी कीजिए। अब देखिए ये फिर आगे बराबर वाले, हमने बोला जब बराबर आ जाएं तो हमें इनका एलसीएम लेना होता है। कितना आ जाएगा 12, इसका 4 तिया 12, ये 3 अनुपात आ जाएगा, ये 3 चौको 12 आ जाएगा, ये कितना है 4 6 आ जाए, यानी ये 6 आ गया, यानी ए ये आ गया। इसको इधर करें, ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया, बस हो गया हल। इसमें देखिए ये किस तरीके से किए जाएंगे, इसमें जब आ जाए उन्होंने डायरेक्ट a और d का पूछ दें तो क्या करना है, a गुणे b लिखना है, और जो b है इस तरीके से लिखना है, b अपॉन c लिखना है। फिर क्या लिखना है, c है तो c ऊपर c अपॉन d लिखना है, इस तरीके से लिखना है जब ओनली a और d का पूछे। तो बस अब सबका गुणा करा लो, ये है सूत्र, मतलब जो b नीचे आया तो अब की बार b ऊपर होना चाहिए, अब c आ गया तो अब की बार c ऊपर होना चाहिए, d नीचे होना चाहिए। अब सबका इसी तरीके से गुणा करा लेंगे। देखिए इसको इरेज कर दें, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए a कितना है, a मेरा 2 है, b कितना है 3 है गुणे, अब फिर b कितना है 3 है और c कितना है 4 है, फिर गुणा करा लो। c, अब देखिए c कितना है मेरा, इस वाले में देखिए c कितना है 4 है और d मेरा कितना है 5 है, तो बस इनको काट लो, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2/5 आ जाएगा आपका उत्तर। बस बात खत्म, ये आपको याद रखना है। कैसे चलते हैं, ये सेम चलेंगे इस तरीके के। इसमें क्या होगा, ये वाले में आपको इसी समझ, दो संख्याओं का योग 100 है तो पहली संख्या का मान ज्ञात करो। यदि ये 3 है, कितने हैं 3 है, तो देखिए जब अनुपात में दिए जाएं, जैसे 7/3 दिया गया तो इसको हमेशा 7x/3x मानेंगे। उन्होंने कहा है योग, क्या कहा है योग, तो 7x और 3x बराबर कितने हो जाएंगे 100, तो ये कितने 10x बराबर कितने हो जाएंगे 100, तो x का मान बराबर में होते तो कट जाते, तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा 10। अब देखिए उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने ऐसे ही देंगे पहली संख्या का मान ज्ञात करें, तो पहली संख्या इसमें कौन है 7 है, तो इसमें 7 का, ये देखिए ये 7 है, 7 का इसमें गुणा करें कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम दोबारा से इसका वीडियो बना देंगे। अरे ये नहीं होना, चलिए ओफो लॉक तो कर दिया इसे। देखिए इस वाले में क्या करेंगे, जो 14 नंबर है, 14 नंबर में देखिए 3 संख्या दी गई, कितनी 3, उनका योगफल, तो इन्हें जब अनुपात में दे तो 3x/4x/5x कर लिया। उन्होंने योगफल कहा तो इनको सबको जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ लें 3x 4x और 5x, ये कितने हो जाएंगे, ये 5 4 9 12, तो 12 बराबर 12x बराबर कितने 108, 12 निम्मा 108, तो x का बराबर मान कितना आ जाएगा 9। अब उन्होंने पूछा छोटी संख्या ज्ञात कर, इसमें से देखिए छोटी संख्या कौन है 3 है, तो 9 का गुणा 3 में करा दें, क्यों कराएं, क्योंकि x का मान 9 तिया 27, इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे देखिए, अब ये वाला देखिए इसको कैसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या करना है, एक थैली में एक, देखिए एक मतलब 1 रुपये को हिंदी में 1 लिख दिया, तो आपको ये ध्यान रखना, ये पेपर में हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये पैसे हैं 25 पैसे हैं,
और पैसे को रुपए में बदलने के लिए कितने का भाग देते हैं? 100 का, क्योंकि ये तो रुपए में है ही, तो इनका 100 का भाग देंगे। ये किस में हो जाएंगे? रुपये। 25 चौको 100, 25 दूनी 50, यानी 1 रुपया, 1/2 रुपये और 1/4 रुपये। ये आ गए मेरे अब रुपए में। क्यों रुपए में किए? क्योंकि उन्होंने कहा है हमसे, देखिए, क्योंकि पहला 1 रुपये में, ये 2 पैसे में, तो हमें 1 यूनिट में बनाना पड़ता है। जो अनुपात दिया है उसको लिख लो, जो अनुपात दिया गया है उसको लिख लो। ये कितने? 1, 4, इधर x मान लो, ये x, क्योंकि हमने बोला ये जब अनुपात में दिए जाएं तो हमेशा क्या करोगे, इससे जब x तो x कर लिया जाए, ये 4x हो जाएंगे, ये भी 4x हो जाएंगे, तो ये x और ये भी x। अब क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं? गुणा। देखिए कैसे गुणा कराते हैं वो भी देख लीजिए। इनका गुणा कराएंगे तो 4x, और देखिए अभी तो गुणा करा लें। अब इनका गुणा कराएंगे तो 4x अपॉन, क्योंकि बटे में है ये, तो नीचे चले जाएंगे 2। अब देखिए 4x अपॉन 4 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आपको उत्तर, इसमें क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है, 1:4 की अनुपात में है, तो उनका कुल यानी क्या है? कुल का मतलब क्या है? जोड़ना। तो इधर भी जोड़ेगा, इधर भी जोड़ेगा। रुपए कितने हैं? 200 रुपये हैं, तो इसके बराबर 200 रुपये होगा। देखिए ये 2 से कट जाएंगे, ये 4 से कट जाएगा, तो अब इधर कितने आ जाएंगे? ये x आ जाएगा, इधर 2x आ जाएगा, इधर x आएगा। अब इनको ऐड कर लो, ये कितने हो गए? 3 और 1 4x हो जाएगा। 4x बराबर 20 आ गया। काट लो, 4 पंचे 20, तो x का मान मेरा कितना आ गया है? 4 पंचे यानी 50 आ गए। अब यहीं से मेन इम्पोर्टेंट अब है, क्यों है? देखिए इधर समझा देंगे। कितना आया मेरा? x का मान 50 आ गया, 50 ही तो आया, हाँ 50 है। अब उन्होंने कहा है 25 पैसे का मान बताएं। कितने का मान बताएं? 25 पैसे का। अब कैसे पता करेंगे 25 पैसे? देखिए इसमें ये तो 1 रुपये था, ये 50 पैसे थे, ये 25 रुपये थे, है 25 रुपये। अब 25 रुपये के नीचे देखिए हमने x को कितना माना है? 4x, ये देखना होता है। तो 4x आ गया, तो x का मान 50 है। 4 × 5, 4 पंचे 20, कितने हो जाएंगे? 200 रुपये। बस हो गया आपके सवाल, ये हो गया आपके बेसिक। अब मतलब अब चैप्टर वाइज जल्दी वीडियो आएंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने के लिए। इसकी PDF तो नहीं मिली क्योंकि ये बेसिक था। अब जो बुक से कराएंगे उसकी PDF मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेन मुद्दे की बात आप कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करके बताएं क्या गलती है, क्या मतलब सुधार करें। कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है, देख लिया वीडियो, उससे के बाद कुछ करनी ही नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद।